हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के रिगार्ड में ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम्स के बारे में स्टडी करेंगे। एट फर्स्ट सी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल in which two opposite sides are parallel. See, for example, such a quadrilateral is trapezium in which AD is parallel to BC. It may be so as such A, B, C, D. Here also AD parallel to BC. Now the second is kite. Kite is also a quadrilateral with four sides with two distinct consecutive sides are of equal size, यानी इक्वल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल सी ए काइट में भी, यानी काइट में जो दो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स होते हैं वह इक्वल लेंथ के होते हैं। एंड द फोर्थ नेक्स्ट शेप इज पैरेललोग्राम। फिर ट्रेपेजियम और काइट के बारे में नेक्स्ट टर्म में हम लोग जो है उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे जैसे कि नीड होगा। अभी जो है हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। यानी यहाँ इफ ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, हियर AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, also AB पैरेलल टू DC, and so AB is equal to DC and AD is equal to BC। यानी पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। नाउ इसके अलावा इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, यानी जैसे कि पहला प्रॉपर्टीज हो गया कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। और इस बेस पे क्योंकि अपोजिट साइड्स के पैरेलल और इक्वल होते हैं तो हम जो है पैरेललोग्राम का अगर पेरीमीटर फाइंड करना है, यार सी पेरीमीटर आप पैरेललोग्राम को हम ऐसे साइन के रूप में भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 into sum of adjacent sides। अब देखें इसमें जो AB और BC है यह एडजासेंट है, इसी तरह BC और CD एडजासेंट है, या AD DC आपस में एडजासेंट है। तो कोई भी अगर दो एडजासेंट साइड का सम और इंटू 2 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। यानी यहाँ यदि हम एडजासेंट साइड AB लेते हैं देन AB प्लस BC, इस तरह से हम पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। नाउ हियर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स वह इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, यदि एक पैरेललोग्राम है लेट ABCD, तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं यहाँ एंगल A एंड एंगल C
यह दोनों आपस में अपोजिट एंगल्स हुए। एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल। अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी यह यदि जो है अगर मान लें कि 100 डिग्री का है, यानी इफ एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री देन एंगल सी इक्वल टू आल्सो 100 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली यह एंगल बी एंड एंगल डी, यह एंगल बी जो है और एंगल डी यह आपस में अपोजिट एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे। यानी अब यहाँ इफ एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री देन एंगल डी इक्वल टू आल्सो 80 डिग्री। इस तरह से पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखें, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको डायगोनल के बारे में बताया था, तो यहाँ जो है इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, वहाँ हियर ए पैरेललोग्राम हैड 2 डायगोनल्स। अब इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में 2 डायगोनल्स हैं, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी। अब इन ए पैरेललोग्राम there are 2 diagonals and the diagonals of parallelogram bisect to each other। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी यहाँ अगर यहाँ डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ हियर ए ओ is equal to OC, also BO equal to OD। यानी अब इस बेस पे जो है आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करने को मिलेंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि इसमें जो है यहाँ AO यदि 20 है, AO 20 है और जो है इसे यदि OC मान लीजिए कि y+7 है। सिमिलरली हियर BO मान लीजिए BO इक्वल टू इफ है 16 एंड OD इफ है इक्वल टू x + y। तो यहाँ हम जो है x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा कि यह AO OC के इक्वल होगा। हियर AO इक्वल टू OC, तो AO के प्लेस पे हम 20 लिख दिए, OC हो गया आपका y +7। सो y इक्वल टू 20 - 7 इक्वल टू 30। एंड सिमिलरली हियर जो है OD इज इक्वल टू BO, या OD जो है BO के इक्वल है, इट मीन x + y इक्वल टू 16। अब y का वैल्यू यहाँ हम 13 फाइंड कर चुके हैं। सो x + 13 इक्वल टू 16, सो x इक्वल टू 16 - 13 इक्वल टू 3। इस तरह से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो है नाउ द नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। हियर इस प्रॉपर्टी के बेस पे अब हमें सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 3.3। Now we have to start the exercise 3.3. Here first number question is given that given a parallelogram ABCD. Here a parallelogram is given as the name is as given ABCD and its 2 diagonals are AC and BD। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके 2 डायगोनल्स AC और BD हैं। यहाँ कह रहा है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट एलोंग विद द डिफिनेशन आर प्रॉपर्टी यूज। यानी यहाँ देखें, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है कि AD इक्वल टू, अब यहाँ आपको देखना है
कि AD जो है किसके इक्वल होगा। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो यहाँ AD जो है वह BC के इक्वल होगा। सो हियर वी कैन फिल BC। नाउ सेकेंड नंबर इज गिवन एंगल एंगल DCB। आप देखें DCB, तो DCB यह पूरा एंगल कर है, यहाँ DCB। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ यह DCB इक्वल होगा एंगल DAB के, एंगल DAB के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर में OC इक्वल टू, अब देखें तो यहाँ यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट O हो गया। तो अभी हम पढ़े हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो यह OC जो है वह AO के इक्वल होगा। सो हियर AO फिल कर दे। सिमिलरली फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज गिवन एज measure of angle DAB, given that measure of angle DAB plus measure of angle CDA। अब देखें यहाँ पे measure of angle DAB, तो DAB एंड CDA। अब क्या देखिए ध्यान से, DAB तो DAB यह पूरा एंगल हुआ, और फिर CDA, अब यहाँ देखें CDA, यह देखें। अब चूंकि यह पैरेललोग्राम के एडजासेंट एंगल्स है, और पैरेललोग्राम के एडजासेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 होता है। पैरेललोग्राम में दो एडजासेंट एंगल का सम 180 होता है, यानी इन दोनों का सम यहाँ क्या हो जाएगा 180 होगा, यानी DAB मेजर ऑफ एंगल DAB यानी DAB यह एंगल हो गया, लेट इट मार्किंग कर ले 1 हो गया, एंड CDA इसको मार्किंग 2 कर ले, यानी यहाँ जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। इस तरह से द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन एज, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x y z। लेट हियर ए पैरेललोग्राम इज गिवन एज ABCD। अब ABCD में यहाँ जो है एंगल A इक्वल टू गिवन Z, एंगल B या B जो है यह 100 डिग्री का हो गया, एंगल C जो है वह X का है, और एंगल D जो है यह Y का है। अब देखें इसमें इस पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स में 1 एंगल दिया है, बाकी 3 एंगल्स आपको फाइंड करना है। काफ़ी इजी है। अभी आपने पढ़ा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं यानी y इक्वल टू, या ऐसे लिख दें कि एंगल B इक्वल टू एंगल D, और 100 हो गया यानी y इक्वल टू 100 हो गया। इसी तरह से एडजासेंट एंगल का सम 180 होता है, यानी यह दोनों एडजासेंट एंगल्स हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। एंगल A हो गया Z, एंगल B हो गया 100 इक्वल टू 180, यानी Z इक्वल टू हो गया 180 माइनस 100 यानी हो गया 80 डिग्री। इसी तरह से यह एंगल B और C यह भी एडजासेंट एंगल्स हैं, यानी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल B हो गया 100, एंगल C हो गया x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 100, फिर यह हो गया आपका 80 डिग्री। अब देखें, अब यह 80 डिग्री हो गया। इस तरह से यहाँ देखिए y हो गया, z हो गया, x हो गया, यानी x y z हम तीनों का वैल्यू
फाइंड कर लिए। इस तरह से हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को, प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो है सबसे नेक्स्ट जो मटेरियल्स हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए चैनल को जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाए।